नमस्कार बच्चे। रोजगार विद संतोष सर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम फिर से एक और क्लास लेकर आए हैं नंबर सिस्टम में प्राइम नंबर। बच्चे को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, सर ये क्या प्राइम नंबर है, क्या सर ये प्राइम नंबर है, क्या ये प्राइम नंबर। तो आज के बाद इस क्लास के अंदर सिर्फ 10 मिनट की आपको क्लास देखनी है। 10 मिनट के बाद आपका प्राइम नंबर का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता और पहचानने में कोई भी समस्या नहीं हो सकती। तो बच्चे आइएगा, आज हम नंबर सिस्टम का प्राइम। अब ये प्राइम नंबर क्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? सर सबसे छोटा प्राइम नंबर मेरे भाई क्या है? सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? अविभाज्य संख्याएं। अविभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं मेरे भाई? एक छोटी सी डेफिनेशन है प्राइम नंबर की, जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। फैक्टर क्या होते हैं बच्चे? फैक्टर क्या होते हैं बच्चे? फैक्टर होते हैं, मैं आपसे कहूं 12 के फैक्टर क्या होंगे? जो 12 को डिवाइड कर दे उसको फैक्टर बोला जाता है। 12 को क्या क्या डिवाइड करेगा? 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, सर 4 करेगा, सर 6 करेगा और 12 करेगा। सर ये नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं 12 के, 12 के। बात क्लियर बच्चे? बात क्लियर है? और अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। सर 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, 1 और 2 इसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। सर 1 क्यों नहीं है? 1 इसलिए नहीं है क्योंकि इसका एक ही फैक्टर है बच्चे, वो 1। और वो फैक्टर क्या है? फैक्टर एक तो नंबर जो वो खुद है वो नंबर, और एक 1 होगा। ये 2 फैक्टर हो जिसके केवल 2 फैक्टर। बात क्लियर है? क्या सबसे छोटा प्राइम नंबर पता लगा? 2। तो आपको बताना है मेरे भाई सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या होगा। कमेंट करके नीचे बताइएगा। आगे क्लास को देखते हैं। अब बात आती है सर, अब बात ये आती है सर 1 से 20 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं? सर 20 से लेकर 50 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं? सर 70 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं बच्चा? इसके लिए एक सिंपल सा आपको एक मोबाइल नंबर याद रखना है, सारे प्राइम नंबर खत्म हो जाएंगे बच्चा, खत्म हो जाएंगे। वो मोबाइल नंबर क्या है? बिना टाइम वेस्ट किए हम चीजों को सीख लेते हैं बच्चे। वो मोबाइल नंबर क्या है? सर वो मोबाइल नंबर है मेरे भाई 44 44 44 22 322 321। मेरे भाई ये मोबाइल नंबर याद रखें। फिर से मैं रिपीट करता हूं 4422322321। ये एक मोबाइल नंबर याद रखना है। इससे आपके लगभग प्राइम नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे बच्चा, जब आपसे काउंटिंग की बात करेगा। तो बच्चे जब आपसे काउंटिंग की बात करेगा तो लगभग खत्म हो जाएंगे। देखिएगा ये मोबाइल नंबर क्या बताता है हमें ये मोबाइल नंबर बताता है कि 1 से लेकर 10 तक जो प्राइम नंबरों की संख्या होती है, प्राइम नंबर होते हैं 4 बच्चा। 11 से लेकर 20 तक, 11 से लेकर 20 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं मेरे भाई? 4 ही होते हैं बच्चा। बस आगे तुम होशियार हो ही। आगे इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं बच्चा। 21 से लेकर 30 तक प्राइम नंबरों की संख्या बच्चा। 31 से लेकर 40 तक के प्राइम नंबरों की संख्या 2 मेरे भाई। आगे इसी प्रकार कंटिन्यू 41 से लेकर 50 तक के प्राइम नंबरों की संख्या बच्चा। इसी प्रकार हम आगे लिख रहे हैं 51 से लेकर 60 तक प्राइम नंबरों की संख्या बच्चे। इसी को और आगे लिखते हैं मेरे बच्चा कि आपको 61 से लेकर 70 तक प्राइम नंबर की संख्या बच्चा। इसी को और आगे लिखते हैं 71 से लेकर 80 तक प्राइम नंबर ये होते हैं बच्चा। 81 से लेकर 90 तक प्राइम नंबर ये होते हैं, 2 ही नंबर होते हैं। और मेरे भाई 91 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर ओनली 1 होता है।
क्या मेरी बात समझ पाए बच्चा? इस नंबर के सहारे आप सारे के सारे प्राइम नंबर निकाल सकते, कंप्लीट प्राइम नंबर निकाल सकते। क्या मेरी बात समझ आए? आपको याद रखना चाहिए कि 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर कितने होते, ये बात आपको पता होनी चाहिए। 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर, इन सब का सम कर देंगे बच्चा। इन सब का सम कितना आएगा? 25। बात क्लियर बच्चा? बात क्लियर है सर? बात क्लियर है? हमसे कभी भी क्वेश्चन आपके सामने पूछेगा कि बच्चा 31 से लेकर मेरे भाई 60 तक प्राइम नंबरों की संख्या क्या होगी? मेरे भाई 31 से लेकर यहां से शुरू करने हैं और मेरे भाई 60 तक ही बताना है, सिर्फ इतने से बताने हैं। तो इन 3 नंबरों को, इन 3 डिजिट को ऐड कर देंगे सर। 2 3 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो कितने नंबर होते हैं? 7। अब आपके सामने कैसा भी क्वेश्चन हो आप आराम से बता देंगे। अब आपसे कितने भी पूछे कि 20 से लेकर 70 तक प्राइम नंबर कितने होंगे, आप काउंटिंग कर दीजिएगा। आप मुझे नीचे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बच्चे इसी प्रकार आपसे 80 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो आप आराम से नंबरों को ऐड कर देंगे। क्या काउंटिंग करके आप प्राइम नंबर बता सकते हैं? सर बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन समस्या ये है अगर उनके सम की बात कर रहे हैं। सम मतलब मैं आगे बात को बताता हूं बच्चे। क्या आपको ये बात समझ आ गई? 44 22 322 321 ये मोबाइल नंबर याद रखना है बच्चा सिर्फ। और आपको पता 1 से 100 तक 25 होंगे, ये 25 ही है, इनका सम कर रहे हैं। अब मेरी बात को आगे समझिएगा, मेरी बात को आगे समझिएगा। अब क्वेश्चन क्या आता है? अब क्वेश्चन ये आता है कि 20 से लेकर 40 तक, 20 से लेकर 40 तक प्राइम नंबरों का सम क्या होगा? प्राइम नंबरों का सम क्या होगा बच्चा? क्वेश्चन है ये अब सामने। अब तक तो प्राइम नंबर पूछे गए थे, अब उनका सम पूछता है। आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है बच्चा, ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि 40 से लेकर 100 तक प्राइम नंबरों का सम क्या होगा? सम क्या होगा बच्चा? ये भी क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन बन जाएंगे। सिर्फ मेरी एक बात को समझिएगा, फिर आपके जितने भी प्राइम नंबर के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आप लगा सकते हैं। पहले 10 प्राइम नंबरों का एवरेज क्या होगा वो भी क्वेश्चन लगा देंगे, लगभग क्वेश्चन लगा देंगे। लेकिन पहले कंसेप्ट समझिएगा, कंसेप्ट क्या है बच्चा देखिएगा। सिर्फ 5 मिनट देखिएगा, फिर आपका प्राइम नंबर का क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता बच्चा। आइए अब प्राइम नंबर मैं आपके सामने लिखूं तो पहचान करने में समस्या बनेगी। पहचान करने में क्या समस्या बनेगी? मैं कहूं 47 क्या प्राइम नंबर है? 85 क्या प्राइम नंबर है? क्या 87 प्राइम नंबर है? मेरे भाई क्या प्राइम नंबर है? आप जैसे जैसे मैं लिखूं, क्या 97 प्राइम नंबर है? क्या मेरे भाई 93 प्राइम नंबर है? क्या 91 प्राइम नंबर है? कोई हाँ बोलेगा, कोई ना बोलेगा, कोई यस बोलेगा, कोई नो, और कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। लेकिन अब मैं जो बात बताने आपको जा रहा हूं उसके बाद आपको कभी भी प्राइम नंबर में तो कंफ्यूजन नहीं है। अगर बच्चे मैं आपसे 47 की बात करूं, क्या ये प्राइम नंबर है? 143 की बात करूं, क्या ये प्राइम नंबर है? तो मेरे भाई आपको ये चीजें देख, क्या कितनी भी डिजिट का नंबर हो, मैं एक ऐसी अप्रोच आपको बता दूंगा, आपको 2 से 3 सेकंड में आपको पता लग जाएगा सर ये प्राइम नंबर है, ये अभाज्य संख्या है। आप 2 से 3 सेकंड में, लेकिन उससे पहले आपको ये 5 मिनट की क्लास आपको देखनी पड़ेगी। अब ये 5 मिनट जरूर देखना पड़ेगा बच्चा। आइएगा मुझे ये बताइए, क्या क्या आपको 6 का टेबल आता है? 6 की टेबल आती है? सर बिल्कुल आता है। 6 का पहाड़ा आता है। तो मुझे एक बार सुनाइएगा सर। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48। मेरे भाई याद रखिएगा, जब भी कोई टेबल याद रखनी है या मेरे भाई
आपको कभी भी आपको पहाड़े याद रखने हैं, उनको हमेशा हिंदी में याद रखें, क्योंकि बहुत जल्दी से आंसर दे पाएंगे। मैं आपसे कहूं 18 छिक्का कितना होता है, आप आराम से बता दें। सातों सातों कितना होता है? नहीं तो ये बोलेंगे 7 7 जा, बोलने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको पहाड़े याद करने हैं तो हिंदी में याद करिएगा। चलिएगा 48, फिर क्या आएगा मेरे भाई 54 आएगा, और फिर क्या आएगा 60 आएगा सर, और फिर क्या आएगा बच्चा सर, क्या इसके बाद टेबल नहीं आती? आती है सर। 66 आएगा सर, फिर क्या आएगा मेरे भाई 6 प्लस कर देंगे सर, 6 प्लस कर देंगे तो 72 हो जाएगा सर, फिर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, और फिर ऐड करेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। फिर क्या हो जाएगा सर 90 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। बिल्कुल बच्चा, यही ना, मैंने सिर्फ 100 तक, इससे आगे भी आप लेकर चल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, पहाड़ा लिखना है बस। पहले हम 100 तक प्राइम नंबर देखते हैं, 100 तक हम प्राइम नंबर देखते हैं बच्चे। इससे एक कम कितना होता है सर 5, इससे एक कम कितना होता है 11। आगे तुम होशियार हुई, मैं क्या चीजें आपके सामने लिख रहा हूं मेरे भाई। ये 17 होगा, ये 23 होगा बच्चा, ये कितना होगा सर, ये जो नंबर होगा 29 होगा, ये 35 होगा, ये 41, ये 47, ये मेरे भाई 53, ये 59, ये कितना होगा बच्चा 65 बच्चा, ये कितना होगा 71, ये कितना होगा 77 बच्चा। इससे पहले क्या आएगा सर 83 आएगा, इससे पहले क्या आएगा 89 आएगा बच्चा, इससे पहले क्या आएगा 95 आएगा, इससे पहले क्या आएगा 101 बच्चा। बात क्लियर है बच्चा? एक बात और मेरी यहीं पे समझिएगा, आप मेरी एक बात और यहीं पे समझिएगा, अब मेरी एक और बात यहीं पे समझिएगा बच्चा। इससे एक कम क्या होगा सर, इससे एक कम एक ज्यादा, ये तो एक कम था, इधर लिखेंगे तो एक ज्यादा लिखेंगे, कितना होगा 7 होगा, एक ज्यादा 13 होगा मेरे भाई, 19 होगा मेरे भाई, कितना होगा 25 होगा बच्चा, ये कितना होगा 29 होगा, 35, एक ज्यादा लिखना है बच्चा, एक ज्यादा लिखना है, 25 होगा 25, 30 के बाद क्या होगा 31 होगा, 37 होगा, 43 होगा सर, 49 होगा सर, 55 होगा सर, 61 होगा सर, 67 होगा सर, 73 होगा सर, 79 बच्चा, कितना होगा 85 होगा बच्चा, 91 होगा, और ये कितना होगा भाई 97 होगा, और ये कितना होगा 103 होगा। बात क्लियर है बच्चे? सर बात क्लियर है। क्या ये लिखने में कोई समस्या आई है? सर बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं आई, हमें बिल्कुल भी छोटी सी भी कोई समस्या नहीं आई इनको लिखने में। बच्चा आपने कैसे लिखा? सबसे पहले मैंने 6 का टेबल लिखवाया, इससे एक कम एक ज्यादा लिखवाया। अब क्या पढ़ रहे हैं हम सर? हम प्राइम नंबर पढ़ रहे हैं, हम प्राइम नंबर पढ़ रहे हैं, अभाज्य संख्याएं पढ़ रहे हैं, अभाज्य संख्याएं पढ़ रही हैं, प्राइम नंबर पढ़ रहे हैं। क्या कोई टेबल उस प्राइम नंबर हो सकती है? सर बिल्कुल नहीं हो सकती। तो बच्चा इसको काट दीजिएगा, ये कोई प्राइम नंबर नहीं है, हमने इसको काट दिया। बात क्लियर? और भी आगे लिख सकते थे। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा बच्चा, ये ऊपर कितना है 5, जो भी 5 से कट रहा है उसको काट दीजिएगा। आप काउंटिंग करिएगा, 35 कट रहा है सर, ये कट रहा है सर, 5 से जो कटता है, इस साइड भी जो 5 से कटता है मुझे काट दीजिएगा बच्चा, काट दीजिएगा। क्या और भी कुछ 5 से कटता है? नहीं सर। इस साइड क्या था बच्चा? इस साइड 7 था, तो 7 से भी जो नंबर है उसको हम काट देंगे बच्चा, उसको हम काट देंगे। 7 से काटना है बच्चा, 7 से काट रहा है बच्चा, 7 से सर कट जाएगा, 7 से और कुछ कटेगा सर? बिल्कुल और कुछ नहीं कटेगा सर। 7 से जो कट रहा है बच्चा, 7 से जो कट रहा है तो उसको काट दीजिएगा, स्थान में काट दीजिएगा बच्चे। 7 से मैंने ये काटा,
और भी कुछ 7 से कट रहा है तो हम काट देंगे। 7 और 5 से जो नंबर कटता है हम उसको काट देंगे। बच्चा 7 और 5 से, ये 5 से इधर वाला बच गया था, 5 से कटता है सर, ये 7 से कटता है तो हम काट देंगे। 5 और 7 से जो भी नंबर कटता है उसको हम काट देंगे। हमने ये काट दिया। बच्चा जो बच गए ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे क्या हैं बच्चा, ये सारे के सारे प्राइम नंबर है, ये कंप्लीट प्राइम नंबर है सारे। सर एक बार हम चेक तो कर ले जरा, बिल्कुल चेक कर ले बच्चे, हम बिल्कुल चेक कर सकते हैं, बिल्कुल चेक कैसे कर सकते हैं बच्चे, चेक कैसे कर सकते हैं। अब आपने देखा 101 और 103 ये 100 से ज्यादा है, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं 25। अभी तो मैंने आपसे बात की सर इसमें 2 और 3 नहीं है, 2 और 3 नहीं है, तो इसको मैंने 2 और 3 ले लिया। क्या इनको 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग करेंगे तो 25 होने चाहिए, 25 होने चाहिए। तो बच्चा काउंटिंग लग जाइएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 बच्चे ये हमारा राइट आंसर। क्या आपको प्राइम नंबर की बात समझ आई बच्चा? क्या सर हम इसको और आगे तक भी लेकर लिख सकते हैं? बिल्कुल लेकर लिख सकते हैं। 6 की टेबल कहीं भी ले जाइएगा, कहीं भी ले जाइएगा आप मेरे भाई, एक कम एक ज्यादा लिखेंगे 6 के मल्टीपल से। अगर वो 5 और 7 से कटता है तो मेरे भाई उसको काट दीजिएगा, वो प्राइम नंबर नहीं है, उसको छोड़ दीजिएगा। अगर नहीं कटता तो वो प्राइम। सर आपने तो क्वेश्चन ये पूछा था, क्या बच्चे ये बात तो समझ है ना, आपने तो ये क्वेश्चन पूछा था कि 20 से लेकर मेरे भाई 50 तक ही लिख देता हूं मैं, 50 तक प्राइम नंबरों का सम क्या होगा मेरे भाई, प्राइम नंबरों का सम क्या होगा। बात तो ये पूछी थी सर आपने, बिल्कुल मैं कम मना कर रहा हूं मेरे भाई, कोई भी बात पूछ सकता है। 10 से लेकर 40 तक प्राइम नंबर क्या होंगे मेरे भाई, 30 से लेकर 100 तक प्राइम नंबरों का सम क्या होगा, सम क्या होगा। तो बच्चा एक तो सर हमें ये पूरा टेबल लिखना पड़ेगा क्या, और उससे कम ज्यादा लिखना पड़ेगा? नहीं बच्चा, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया, जब आपके छोटे बहन भाई हैं उनको समझा सको आप प्राइम नंबर। क्योंकि इस 6 के अंदर 2 और 3 था, इसका मल्टीपल था 6, खुद मैंने ले लिया मेरे भाई। 4 से 4 आ गया, इसके अंदर 8 आ गया है सर, और 5 और 7 ये लिख लिया मैंने, सारे डिजिबल रूल ले लिए थे इसलिए। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा बच्चा, मैंने इसकी बात की सर क्या हमें 20 से लेकर 50 तक के प्राइम नंबर को फिर से वो 6 का टेबल लिखना पड़ेगा? कभी नहीं लिखना पड़ेगा, आपको मैंने समझाया, उसी बात को ध्यान से रखेंगे। अब मैंने क्या समझाया एक बार समझेंगे, इसमें टाइम लगा देंगे, कोई आपत्ति नहीं बच्चे, अगले में कोई टाइम नहीं लगेगा। आपने देखा कि 6 के मल्टीपल में एक कम एक ज्यादा नंबर अगर वो 5 और 7 से कटता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, अगर नहीं कटता तो वो प्राइम नंबर है। तो 20 के बाद 6 का मल्टीपल, 6 का मल्टीपल क्या है सर? 24 है। बिल्कुल सर 24 है, तो 24 से एक कम 23 होगा, और 24 से एक ज्यादा 25 होगा। क्या 25 मेरे भाई 5 से कटता है? सर कटता है। 7 से, 5 से और 7 से ये देखना कटता नहीं। अगला मल्टीपल 30 होगा बच्चा, 30 होगा। अब 30 से एक कम सर नहीं कटता, ना तो 5 से ना 7 से, तो लिख दीजिएगा मेरे भाई एक ज्यादा नहीं कटता, ऐसे लिखना है। अब मन में याद रखना है 30 के बाद अगला मल्टीपल क्या होगा? 36 होगा। 36 से एक कम 35 मेरे भाई, दिमाग में आ रहा है 35 5 से भी कटता है, 7 से भी कटता है, एक ज्यादा 37 किसी से नहीं कटता सर, नहीं कटता, यही रखेंगे। अब मेरे भाई अगला मल्टीपल क्या आएगा? 36 के बाद 42 होगा। 42 एक कम 41, एक ज्यादा 43 बच्चा।
कहां समस्या है यार? 42 के बाद अगला मल्टीपल क्या आएगा? 48 आएगा सर। एक कम 47, एक ज्यादा कटेगा सर, तो 50 तक हो गए। इन सब का सम निकालना है, इन सब का सम निकालना है बच्चा। अब एक बच्चा इनका सम कैसे निकालेगा? एक बच्चा ऐसे तो उनको जोड़ेगा नहीं, उसको ऊपर नीचे रखेगा रखेगा। बच्चे आप करके देख लीजिएगा, 100% ऐसे ही करेंगे, ऊपर नीचे रखेंगे। एक बच्चा तो और भी ज्यादा दिमाग लगाएगा। क्या करेगा? पहले इन दोनों को जोड़ेगा, फिर इस तीसरे को जोड़ेगा, तीसरा ऐड हो गया तो इस चौथे को फिर ऐड करेगा, ऐसे कर। अरे बच्चे स्मार्ट तरीका, पेन कम, दिमाग ज्यादा यूज कर। अब मेरे साथ साथ लिख बोलते चलिएगा बच्चे, कैसे जोड़ना है आपको? इस तरीके से जोड़ना जब भी आपको सम करना आ जाए। इस 3 को, 9 को, 1 को, 7 को, 1 को, 3 को, इनको छोड़ देंगे, इनका कोई लेना देना नहीं। हम डायरेक्ट फिक्स वैल्यू देखिएगा, 20 और 20 कितना? 40, 40 और 30 कितना? 70, 70 और 30 कितना? 30 ही लेंगे। 30 कितना? 100, 100 और 40 कितना? 140, 180, 180 और 40 कितना? 180 और 40 कितना? 220। जोड़ने में कोई समस्या आई क्या बच्चा? सर बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं। अब जो नंबर बच गए उसको ले लीजिएगा। सर 3 और 9 कितना हो जाएगा? सर 3 और 9 12 और 1 13, 13 और 7 कितना? 20, 20 और 1 21, 21 और 3 कितना बच्चा? 24, 24 और 7 कितना? 24 और 7 कितना हो जाएगा? 24 और 7 31 हो जाएगा। 31 इसमें ऐड कर दीजिएगा मेरे बच्चे, इतनी सी बात है, 251। अगर एज ए स्टूडेंट मैं होता तो मेरी भाई मैं ये भी काम नहीं करता, मैं डीएस लगाता, मैं डायरेक्ट ये वैल्यू काटता चलता। मेरे भाई मेरी पिछली क्लास देख रखे तो आप इसमें डीएस भी लगा सकते, आप इसमें डीएस भी लगा सकते। क्या मेरी बात समझ आई बच्चा? आई? अब मेरे भाई कितने भी क्वेश्चन बना लीजिएगा, कितने भी क्वेश्चन बना लीजिएगा, आपका मन करे उतने क्वेश्चन बना लीजिएगा। सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि 30 से लेकर 60 तक के प्राइम नंबरों का सम क्या होगा। मेरे भाई आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे बताइएगा कि 20 से लेकर 70 तक के प्राइम नंबरों का सम क्या होगा बच्चे, बताइएगा। इतनी सी बात है, सिर्फ आपको मल्टीपल लेके चलना है मेरे भाई, मल्टीपल लेके चलना है कि 6 के मल्टीपल से एक कम एक ज्यादा। अगर वो 5 और 7 से कटता है तो हम काट दीजिएगा, नहीं तो हमें कोई समस्या नहीं। इतनी सी बात। क्या मेरी बात समझ पाए? क्या मेरी बात समझ पाए मेरे भाई? आपके सामने नंबर लिख दिया जाता है, आपके सामने नंबर लिख दिया जाता है, क्या ये से एक प्राइम नंबर है या नहीं है? मैंने कहा मेरे भाई 6 के मल्टीपल पे जाइएगा, उसी से पता लग जाएगा मेरे भाई, उसी से पता लग जाएगा। 6 का मल्टीपल आपको सबको पता ये आएगा ना, 666 मेरे भाई, ये 6 का मल्टीपल है। इससे एक ज्यादा यार, एक ज्यादा कितना होगा मेरे भाई? ये, और एक कम कितना होगा बच्चा? ये होगा। अच्छा ये तो 5 से कटता है, क्या ये 5 और 7 से कटता है? अगर कटता है तो मेरे भाई ये आपका प्राइम नंबर नहीं है 5 और 7 से, और कट जाए तो ये मेरे भाई प्राइम नंबर है ही नहीं। क्या मेरी बात समझ आई या नहीं आई? सिर्फ 6 का टेबल लेके चलना है और 5 और 7 लेके चलना। आप अब कोई भी बुक मिले उठा के उसको लगा दीजिएगा, आपका काम हो गया बच्चा। थैंक यू। इसी उत्साह और जोश के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू बच्चे, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए।